एक बूढ़ा आदमी अनारों से भरे ट्रक के पास खड़ा था। उसने शरारत में एक लाल चमकता हुआ अनार उठाया और सड़क किनारे सूखे बंजर मैदान में फेंक दिया। अनार धूल में लुढ़कता हुआ रुक गया। चारों तरफ सूखी घास, फटी हुई जमीन और तेज धूप थी। वो अनार अकेला पड़ा रहा, जैसे किसी ने उसे भुला दिया हो। कुछ ही देर बाद उसी रास्ते से एक ट्रक गुजरा, जिसमें एक हरा भरा सुंदर हिरन बैठा था। अचानक झटका लगा और वो हिरन ट्रक से नीचे गिर पड़ा। ट्रक बिना रुके आगे बढ़ गया। हिरन अब उस सूखे मैदान में अकेला था। वो डरा हुआ था, भूखा था और बहुत प्यासा भी। वो इधर उधर भटकने लगा, कभी आसमान की ओर देखता, कभी दूर तक फैले खाली मैदान को। भटकते भटकते उसकी नजर उसी गिरे हुए अनार पर पड़ी। वो धीरे धीरे उसके पास गया। उसने अनार को सूंघा, देखा, लेकिन उसे खाया नहीं। उसकी आंखों में जैसे करुणा थी। वो अनार के पास बैठ गया। थोड़ी दूर उसे एक छोटा सा पानी का गड्ढा दिखा। वो अपने मुंह में थोड़ा पानी भरकर लाया और अनार पर धीरे से डाल दिया। मिट्टी नरम होने लगी। धीरे धीरे वो अनार मिट्टी में धंस गया। अगले दिन भी हिरन वहीं आया, फिर अपने मुंह में पानी भरकर लाया और उस जगह पर डाल दिया। दिन बीतते गए, धूप आई, हवाएं चली, लेकिन हिरन रोज उस जगह पर आता रहा। कुछ दिनों बाद मिट्टी के भीतर से एक नन्हा हरा अंकुर बाहर झांकने लगा। हिरन की आंखों में चमक आ गई। अब वो और भी ध्यान से उस छोटे पौधे को पानी देने लगा। वो उसके पास बैठता, जैसे उससे बातें करता हो। समय बीतता गया, पौधा बड़ा हुआ, तना मजबूत हुआ, शाखाएं फैल गईं और एक दिन वो छोटा सा अंकुर एक घना छायादार अनार का पेड़ बन गया। पेड़ पर लाल लाल चमकते हुए अनार लग गए। पूरा मैदान जो कभी सूखा और वीरान था, अब उस पेड़ की वजह से जीवंत लगने लगा। हिरन उन्हीं अनारों को खाकर अपना गुजारा करने लगा। उसे अब भूख नहीं सताती थी। पेड़ की छांव उसे सुकून देती थी। लेकिन जब भी वो पेड़ के नीचे खड़ा होता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो आकाश की ओर देखता और धीरे से सोचता, मैंने एक छोटे से बीज को जीवन दिया। अगर इंसान भी ऐसे ही किसी छोटे काम से दुनिया बदल दे तो ये दुनिया कितनी सुंदर हो जाए। और फिर भी वो रोता रहता, क्योंकि उसकी मेहनत, उसका प्यार किसी ने देखा ही नहीं। जो छोटा सा दया का काम भी करते हैं, वही असली जंगल के राजा होते हैं।